ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो करने योग्य कर्म को करता है और कर्म फल का आश्रय नहीं लेता वह सन्यासी है। इसी प्रकार जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है वो योगी नहीं है। अब इसके आगे भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, देखते हैं। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। सन्यासम इति, जो सन्यास है उसी को ही योग जानो। प्राहो ऐसा कहा जाता है, योग कहा जाता है। विद्धि पांडव तम विद्धि पांडव, हे पांडव अर्जुन तुम उसको सन्यास को ही योग जानो। कैसे? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो ये न ही असन्यस्त संकल्प, जो संन्यस्त संकल्प हैं, संकल्पों का त्याग नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो संकल्पों का त्याग नहीं करता वो योगी नहीं होता। अब ये संकल्पों का त्याग करने से क्या अर्थ है यहाँ पर, तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। संकल्प होते हैं, देखिए जीवन में एक गृहस्थ पुरुष, एक सांसारिक प्राणी विभिन्न प्रकार के संकल्प करता है और उन संकल्पों को साधने के लिए लगातार लगा रहता है। भगवान कह रहे हैं कि जो योगी है और सन्यासी है, योगी वो है जिसने संकल्पों से अपने आप को अलग कर लिया है और भगवान के साथ जुड़ गया, योग हो गया जिसका। तो भगवान जो है वो कह रहे हैं कि भाई जिसको अगर संकल्पों का त्याग नहीं किया तो आप योगी नहीं हो सकते। संकल्पों का त्याग करेंगे, जब संकल्पों से मुक्त होंगे तभी आप भगवान से जुड़ पाएंगे, और जब भगवान से जुड़ पाएंगे तब आप इसलिए योगी कहलाएंगे। तो ये देखने में बड़ी साधारण सी बात लगती है, संकल्पों का त्याग न करने वाला, लेकिन हम सभी जानते हैं कि संकल्प हमारा सारा जीवन और विशेषकर आज के समय में कभी पढ़ाई का संकल्प, कभी सफलता का संकल्प, कभी श्रेय का संकल्प, कभी नाम कमाने का संकल्प, कभी सुखी रहने का संकल्प। तो ये क्या है, ये सारे संकल्प हमें हमारे आसपास हमारे रहते हैं और हम उनमें उलझे रहते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि संकल्पों का त्याग न कर सके वो व्यक्ति योगी नहीं है। दूसरे शब्दों में समझे, योगी जो होता है वो संकल्पों का त्याग कर लेता है। तो अब आप ये सोचेंगे कि इसका मतलब योगी तो किसी काम का ही नहीं रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इस जीवन में बगैर संकल्प किए तो कोई साधन कोई मिलता ही नहीं, कोई काम होता ही नहीं। तो फिर हम संकल्प अगर नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जो यहाँ बात समझाई ये जा रही है कि कर्म फल का आश्रय नहीं करना। कर्म फल जो होते हैं, कर्म फल का आश्रय लेते हो, संकल्प कर्म फल के आश्रय के लिए प्रेरित करते हैं या कर्म फल का आश्रय संकल्पों के लिए प्रेरित करता है। तो दोनों बातें एक ही हैं। हमें काम करना है, हमें अपना काम पूरी निष्ठा से, पूरी तत्परता से करना है, लेकिन उसके साथ बंधना नहीं है। तो विशेष बात जो जानने की है यहाँ पर वो ये है कि संकल्पों का त्याग आवश्यक है। अगर योगी बनना है तो संकल्पों का त्याग अत्यंत आवश्यक है, वहीं से आरंभ होता है। अब इसके बाद अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।